नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक पॉपुलर ऑटो इंडस्ट्रीज के बारे में, जिसके चर्चे हर किसी ट्रेडर के और हर किसी इन्वेस्टर के मन में जरूर होता है। क्योंकि जो कंपनी टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ एक ट्रस्टेड कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस कंपनी के ऊपर हमेशा लोगों को भरोसा होना ही चाहिए। तो आज मैं बात करूंगा टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए एक कंपनी के बारे में, जिसका नाम है टाटा मोटर्स। तो ऑटो इंडस्ट्रीज में जो रेवोल्यूशन कंपनी ने दिखाया है, जिस तरीके से लॉकडाउन सिचुएशन के बाद, कोविड के सिचुएशन के बाद जो कंपनी करीबन करीबन 70 रुपीज से भी नीचे चल रहा था, आज वो करीबन करीबन 450 के रुपीज के आसपास चल रहा है। तो सोचिए, ये जो जर्नी है, इस जर्नी के पीछे कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ तो कंपनी ने ऐसे किया है, जिसके कारण कंपनी आज इस लेवल तक, इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। तो इसके पीछे लॉजिक आप सभी जानते हैं। कंपनी ईवीज के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, और जितने सारे पैसेंजर कार्स है, नया नया कार्स लॉन्च करने के बाद, ईवीज लॉन्च करने के बाद मार्केट में इसका डिमांड ज़्यादा हुआ, और कंपनी मार्केट के डिमांड सप्लाई के ऊपर चलते हैं। आप सभी जानते हैं, एक कहावत है कि जब आप खुद की अपडेट टाइम टू टाइम नहीं करेंगे, तो आप बहुत बहुत साल पीछे चले जाएंगे, और आपका ग्रोथ भी पीछे चले जाएंगे। सेम टू सेम, आप कोई भी कंपनीज के भी ग्रोथ देखेंगे, अगर वो टाइम टू टाइम खुद को चेंज नहीं कर रहा है, मतलब अभी जिस, मतलब बिजनेस के ऊपर एंटर होना चाहिए, जिस बिजनेस को फ्यूचर में, जिस बिजनेस को सबसे ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, उस बिजनेस में अभी से एंटर नहीं हुआ, तो वो आप बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि आपका जो कंपटीटर है वो आपको पीछे धकेलते चले जाएंगे। तो जो मारुति है, मारुति इसी मतलब सालों से अभी प्रोजेक्ट चालू किए करेंगे, और 2023, तो इस सालों से कंपनी मारुति क्या करने वाला है, ईवीज मार्केट में उतारने वाला है। तो मारुति बहुत मेरे हिसाब से लेट कर दिया, फिर भी मारुति का मार्केट शेयर अच्छा है, मारुति का एक डिमांड भी अच्छा है, कस्टमर का ट्रस्ट भी है उसके साथ, तो इसलिए मारुति अच्छा खासा ग्रोथ कर पाएंगे। तो इसी को, ईवीज को पहले से ही सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ कराया टाटा मोटर्स ने। तो आज मैं टाटा मोटर्स के ईवीज के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि टाटा मोटर्स एक नया प्रोजेक्ट के ऊपर एंटर हो चुके हैं, एक नया प्रोजेक्ट के ऊपर एंटर हो चुके हैं, जिसके कारण टाटा मोटर्स का ग्रोथ और भी बढ़ने वाला है फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो फ्यूचर के विजन नहीं देख सकते हैं, उसको कभी भी कुछ ग्रोथ नहीं होगा। आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, तो आपको फ्यूचर विजन देखना होगा, आपको विजुअलाइजेशन करना होगा फ्यूचर में क्या होगा, कौन सा कंपनी रहेगा, कौन सा कंपनी नहीं रहेगा। आप अगर ठंडे दिमाग में देखेंगे, ठंडे दिमाग में सोचेंगे, तो आपको सब कुछ दिखेगा। तो टाटा मोटर्स ने क्या किया, चलो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो इसको दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है, मैं कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज सपोर्ट करिए, और प्यार भी आपके इस चैनल के ऊपर दीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको डेली बेसिस इंट्राडे कॉल भी मिल जाएगा। तो देखिए, आप सभी जानते हैं, टाटा मोटर्स ने जो बिजनेस स्टार्ट किए थे, तब देखा जाए तो ट्रक्स, बसेस, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे थे। तो ट्रक्स एंड बसेस का इसका तो पुराना बिजनेस है। तो अभी नया क्या हुआ है, देखिए, कंपनी नया एंटर होने वाला है ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर। मतलब आप पहले देख चुके हैं, ईवीज के ऊपर कंपनी तो बिजनेस कर ही रहा होंगे, तो उसके साथ कंपनी और एक नया प्रोजेक्ट के ऊपर एंट्री होने वाला है, वो है सीएनजी ट्रक्स। मतलब कंपनी सीएनजी ट्रक्स के ऊपर भी एंटर होने वाला है, मतलब सीएनजी ट्रक, फर्स्ट सीएनजी ट्रक कंपनी मार्केट में उतार दिया है, लॉन्च भी कर चुके हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए, फ्यूल का जो कॉस्टिंग है ना, फ्यूल का जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है हर कोई गाड़ी में, हर कोई ए में। मतलब आप देखेंगे तो फ्यूल, पेट्रोल डीजल का जो प्राइस है, उनमें से अगर कंपैरिजन करें तो सीएनजी के ऊपर, तो सीएनजी का कॉस्टिंग बहुत कम है। तो इसीलिए अभी जितने सारे छोटे गाड़ी में देखा जाए तो पैसेंजर व्हीकल्स में, थ्री व्हीलर्स में सीएनजी में चलते थे, अभी ट्रक्स के ऊपर एंटर हो चुके हैं कंपनी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये एक बहुत बड़ा न्यूज है मेरे हिसाब से। तो चलो मैं न्यूज़ को डायरेक्ट आपको कवर कर देता हूँ, इस साइड में जाकर बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर। तो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, टाटा मोटर्स यहाँ पे देखिए, रोल्स आउट इंडिया फर्स्ट सीएनजी पावर्ड ट्रक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं M&HCV, मतलब जो हैवी व्हीकल होते हैं उसका जो मॉडल्स है। तो फर्स्ट इंडिया में, फर्स्ट टाइम कोई इस तरीके से काम किया, सीएनजी ट्रक बना दिया, सीएनजी का ट्रक बना दिया फर्स्ट टाइम इंडिया में, वो भी टाटा मोटर्स ने किया होंगे।
मतलब एक अच्छी बात है सबसे। मैं पहले एक चीज़ हमेशा नोटिस करता हूँ, टाटा मोटर्स बाद में क्या करेगा उसका पता नहीं। सबसे पहले एंटर टाटा मोटर्स ही हो जाता है कोई भी बिज़नेस के ऊपर। और यहाँ पे भी पहले ही एंटर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। टाटा मोटर्स के सीएनजी का ट्रक्स, तो जितने सारे ट्रक्स हैं, आप हेवी ट्रक्स भी बोल सकते हैं, डंपर्स भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रक्स अभी सीएनजी में चलेगा, क्योंकि इंडिया का सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग कहाँ पे आ जाता है आप जानते हैं? वो है क्रूड ऑयल का। क्योंकि क्रूड ऑयल बाहर की कंट्री से ज़्यादा डॉलर में पेमेंट करने के बाद देना, मतलब खरीदना पड़ता है। अभी 80 रुपीज में, मतलब 80, $1 का कीमत हो चुका है, $1 का कीमत हो चुका है 80 रुपीज। सोचिए अभी कितने ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है अगर बाहर से क्रूड ऑयल इस तरीके से प्रोडक्ट को इंडिया में खरीदना होगा। तो इसका कॉस्टिंग कम करने के लिए अभी सीएनजी में गाड़ी चलेगा। देखिए ऐसे नहीं कि सीएनजी भी बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, नेचुरल गैस भी इंपोर्ट करना पड़ता है। फिर भी कॉस्टिंग के हिसाब से, कंपनी का एक्सपेंस के हिसाब से, पेट्रोल डीजल के गाड़ियों से सीएनजी का जितने सारे ट्रक्स हो गए, गाड़ियाँ होंगे, तो उसमें कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगा। तो इसीलिए टाटा मोटर्स ने पहले से ही डिसीजन ले चुके हैं। देखिए टाटा मोटर्स ऑन मंडे के लॉन्च ए कंट्रीज फर्स्ट सीएनजी ट्रक्स इन द मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल। मतलब मीडियम कमर्शियल व्हीकल एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल, मतलब जितने सारे बड़े ट्रक्स होते हैं, ड्रम्पर्स होते हैं, तो उस तरीके से गाड़ी में भी अभी सीएनजी में चलाया जाएगा। तो व्हीकल सेगमेंट इन द 28 एंड 19 टॉन्स नोड्स, मतलब जितने सारे 28 से 19 टन्स का जितने सारे गाड़ियां है, तो उसमें अभी सीएनजी का, मतलब टैंक, सीएनजी का फ्यूल टैंक लगाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं मोस्ट ट्रक मेकर्स, तो इंक्लूडिंग टाटा मोटर्स करंटली ऑफर सीएनजी ओनली द स्मॉल एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल। मतलब अभी लाइट एंड कमर्शियल व्हीकल का ही सेगमेंट के ऊपर काम करेगा। अगर सक्सेसफुल हुआ और बिजनेस अच्छा खासा चला तो वो बाकी गाड़ियों में भी सीएनजी के ऊपर काम करने वाला है। इस तरीके से कंपनी ने अनाउंसमेंट किया। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा न्यूज है, क्योंकि देखिए ऑल्सो एज पार्ट ऑफ इट्स नेट जीरो इमिशन टारगेट, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड का टारगेट क्या है? जीरो इमिशन, मतलब कार्बन फ्री। तो देखिए गाड़ियों से जितने सारे धुआं निकलते हैं, तो वो देखा जाए तो टोटली इस पॉल्यूशन के सबसे बड़े कारण है। तो अगर उसको कम करने के लिए आपको सीएनजी, साथ ही साथ ईवीज, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होगा। तो टाटा मोटर्स पहले से ही उस प्रोजेक्ट के ऊपर एंटर हो रहा है, जो प्रोजेक्ट फ्यूचरिस्टिक है, जो प्रोजेक्ट फ्यूचर में दिखेगा। तो आप देख सकते हैं द कंपनी वर्किंग ऑन द होस्ट ऑफ अदर, यहाँ पे देखिए ऑल्टरनेटिव फ्यूल सॉल्यूशन, मतलब ऑल्टरनेटिव फ्यूल सॉल्यूशन अभी से ढूंढ रहा है। तो इसीलिए कंपनी एलएनजी, मतलब लिक्विड नेचुरल गैस, इसके ऊपर यहाँ पे जो है मतलब लिक्विड नेचुरल गैस, साथ ही साथ हाइड्रोजन एंड बायो सीएनजी के ऊपर ही कंपनी काम करने वाला है। क्यों? क्योंकि नेट जीरो इमिशन गोल्स है, एक टारगेट रखा है। क्योंकि टाटा मोटर्स खुद ने बताया है कि 2014 40 के 50 के आसपास पूरा का पूरा जीरो इमिशन गाड़ियां मार्केट में उतारेंगे, मतलब कोई भी इसका पॉल्यूशन नहीं करेगा, इस तरीके से गाड़ियां मार्केट में होगा। तो इसीलिए अभी से अगर टारगेट नहीं लेगा, आगे से अगर काम नहीं करेगा, तो फ्यूचर में किस तरीके से वो उस मतलब टारगेट को फिल कर पाएंगे। तो टाटा मोटर्स हमेशा जो कमेंट करते हैं वो ही मार्केट में लेके आते हैं, और उसी टाइम से ही लेके आते हैं। तो इनका जो डायरेक्टर है, उन्होंने यहाँ पे गिरीश जी, उन्होंने खुद यहाँ पे बताया है स्पेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जीरो इमोशन के लिए इस तरीके से टारगेट रखा गया है। तो अभी देखना है कि यहाँ पे जो ईसीओ, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, मतलब एनालिसिस और वेरिफिकेशन रेंज जो है, तो मतलब एक सीएनजी में कितने कितने दूर तक चलेगा, इस तरीके से कुछ बातचीत यहाँ पे दिया गया है। तो ये पैराग्राफ पूरा के पूरा जितने सारे लोग ट्रक्स खरीदना चाहेंगे उसके लिए, मैं इसको आपको नहीं दिखाऊंगा, आप फिर भी देख सकते हैं, वीडियो यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, देखिए कोई कंपनी अगर इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर पहले से ही डिसीजन ले रहा है, तो सोचिए उस कंपनी में कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ होगा, वो फ्यूचर विजन पहले से ही देख चुके हैं कि इस तरीके से प्रोजेक्ट फ्यूचर में आएगा। देखिए ईवी जब मार्केट में फर्स्ट टाइम टाटा मोटर्स ने मार्केट में लेके आया, तब उतना डिमांड नहीं था। आज टाटा मोटर्स में पिछले दिनों में भी एक वीडियो बना के दिया था, टाटा मोटर्स लगातार हर मंथ में ईवीज ज्यादा से ज्यादा सेल करते जा रहे हैं, सेल करते जा रहे हैं, मतलब ईवीज का सेल बहुत गुना बढ़ चुके हैं। अभी मैं बहुत जब रास्ते में जाता हूँ तो बहुत सारे ईवीज कार्स, ईवीज बासेस मुझे दिखता है। हाँ, अशोक लेलैंड का भी है, टाटा मोटर्स का भी है। तो अभी बहुत सारे बासेस भी मुझे देखने को मिल रहा है कि ईवीज के ऊपर। तो सोचिए मार्केट में जब डिमांड होगा तो सप्लाई तो करना ही पड़ेगा, तो सप्लाई जब बढ़ेगा तो कंपनी का बिजनेस भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ इन्वेस्टर का रिटर्न भी बढ़ेगा।
तो कंपनी अभी भी नेगेटिविटी में है, क्योंकि कंपनी का अभी भी इनकम भी नेगेटिव में है, कर्जा भी ज़्यादा है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश तो आप ज़रूर करिए, मगर ज़्यादा निवेश मत करिएगा, क्योंकि आप कहेंगे सर मैं एसआईपी कर लूँ, आप कहेंगे सर मैं पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे लगा दूँ, बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि देखिए ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर मैं पसंद तो करता हूँ, मगर उतना ज़्यादा मतलब मुझे वहाँ पे तो उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं मिलता है। तो देखिए मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं, बने हुए हैं। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करना। और हाँ, मैं आपको एक लेवल दिखाया था, अगर आपको टाटा मोटर्स के ऊपर बाई करना ही है तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस अराउंड अराउंड 520 रुपीज़ के आसपास है। इस लेवल को जब तक ना तोड़े तब तक आप इस कंपनी के ऊपर एंटर होना मतलब थोड़ा सा वीकनेस आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आप एक बार स्टडी करना, आपको खुद पता चलेगा इस कंपनी में क्या स्ट्रेंथ है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो कंटिन्यूअसली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।